अच्छा जी। तो अभी शुरुआत कर लेते हैं। सो लेट्स कंटिन्यू। So our today's class is going to be the first class of Islamic studies, and with the topic understanding Islam, deen, religion and their role in our life। ठीक है कि हमने ये पढ़ना है कि इस्लाम जो है बतौर दीन हमने इसको समझना है, फिर हमने इसमें ये पढ़ना है कि दीन और रिलीजन में फ़र्क क्या है, किस तरह जो है इस्लाम एक दीन है लेकिन हम इसको रिलीजन नहीं कह सकते। ठीक है। और ये क्वेश्चन जो है बारहा 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 जो है पेपर में आ चुका है। ठीक है। तो पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से इट हैज बिन द आफ्टर रिपीटेड क्वेश्चन इन द पास्ट। तो और इनका फिर दीन का जो रोल है वो क्या है हमारी लाइफ में, आज हमने इसको भी पढ़ना है। ठीक। और हमने इसको आज के जो करंट इश्यूज हैं उसके साथ दीन को थोड़ा सा रिलेट भी करना है कि किस तरह इस्लाम और दीन की रोशनी में जो मौजूदा सूरत हाल है, दुनिया में जो इश्यूज मौजूद है, जो चैलेंजेस मौजूद हैं, प्रॉब्लम्स मौजूद हैं, हम इन तमाम मसाइल का हल कुरान और हदीस से निकाल सकते हैं, सलूशन निकाल सकते हैं। सो आई होप द स्क्रीन इज विजिबल टू यू नाउ। ठीक है। तो जब हम इस्लाम की बात करते हैं सो हम ये कहते हैं दैट इस्लाम इज अ कंप्लीट कोड ऑफ लाइफ, कि इस्लाम जो है मुकम्मल ज़ाबिते हयात है। ये आपको उठने बैठने, चलने फिरने, बात करने, अखलाकियात, आपको सोने खाने पीने, शादी तलाक, इसी तरह रिश्ते निभाना, कारोबार, सियासत, मईशत, लीडरशिप, गवर्नेंस, इंसाफ, जस्टिस, अदलिया का निज़ाम चलाना, ये किस तरह आपने जंगें लड़नी है, कैसे इंसाफ लाना है, ये आपको औरतों के हकूक, मर्दों के हकूक, ह्यूमन राइट्स, इंसानों के साथ किस तरह रहना है, हमसायों के क्या हकूक हैं, वालिदैन के क्या हकूक हैं, बीवी हस्बैंड के क्या हकूक हैं, बच्चों के क्या हकूक हैं, किस तरह आपने रहना है, किस तरह आपने खाना है, किस तरह आपने पीना है। गरज ये कि ये एक मुकम्मल ज़ाबिते हयात है। सो इट इज अ कंप्लीट वे ऑफ लाइफ। ठीक है। अब एक टर्म इस्तेमाल होता है जिसको हम कहते हैं दीन, कि इस्लाम क्या है, ये एक मुकम्मल दीन है, अ कम्प्रिहेंसिव वे ऑफ लाइफ। और दूसरा लफ्ज हम इस्तेमाल करते हैं, हम उसको कहते हैं रिलीजन। रिलीजन जो है इट इज कन्फाइंड टू स्पिरिचुअल सिस्टम। दीन का ताल्लुक जो है ये इंसान को इंसान से भी मिलाता है और इंसान को खुदा से भी मिलाता है। दीन कम्प्रिहेंसिव है, ये आपको दुनिया के बारे में भी बताता है और ये आपको रब के बारे में भी बताता है। मतलब स्पिरिचुअल सिस्टम भी देता है, और जो ये दुनिया है, इस वर्ल्डली सिस्टम ये भी आपको दीन देता है। लेकिन ऑन द अपोजिट साइड या ऑन द अदर हैंड, रिलीजन की बात जब हम करते हैं तो ये आपको रब से मिलाता है, खुदा से मिलाता है। बट रिलीजन डज नॉट टीच यू अबाउट politics. It does not teach you about society. It does not teach you about how to deal with people, how to have relationships with people. It focuses on spirituality. It focuses on your spiritual system. ठीक है, कि जो आपका एक निज़ाम है, इसलिए एक लफ्ज़ इस्तेमाल होता है कि दीन मैन टू मैन एंड मैन टू गॉड है, और रिलीजन जो है मैन टू गॉड, के एक इंसान खुदा के साथ सिर्फ राबिते में हो। अब ये रिलीजन है। तो रिलीजन एक कन्फाइंड टर्म है, अगरचे सोसाइटी में इसको इंटरचेंजेबली जो है इस्तेमाल किया जाता है। हम
अमूमन मजहब और दीन में फर्क नहीं करते। हम दीन और रिलीजन में फर्क नहीं करते इन टर्म वाइज। अच्छा, डिफिनीशन ऑफ दीन की बात करते हैं। सो इन अरेबिक इट मींस अ कंप्लीट सिस्टम ऑफ लाइफ, अ कंप्लीट वे ऑफ लाइफ। इससे आपकी जो स्पिरिचुअल है, सोशल है, पॉलिटिकल है, इकोनॉमिक है, इथिकल डायमेंशंस, तमाम के तमाम डायमेंशंस आ जाते हैं। एंड इट रिफर्स टू लिविंग इन सबमिशन टू द विल ऑफ अल्लाह इन ऑल मैटर्स, के आप अपने आपको खुदा के सुपर्द करते हैं हर हालत में। ठीक है। कुरान की रूह से अगर देखा जाए कि जिधर जो है दीन का लफ्ज इस्तेमाल हुआ है, सो इंडीड द रिलीजन, लेकिन यहाँ पर रिलीजन से मुराद दीन है। इन द साइट ऑफ अल्लाह इज इस्लाम, कि अल्लाह के नजदीक अगर कोई दीन है तो वो है इस्लाम। इस्लाम ही दीन है और यही अल्लाह के नजदीक कबूल है। इसका मतलब ये है कि बाकी जितने भी मजाहिब हैं वो अब मुस्तरद हो चुके हैं, अल्लाह के यहाँ कबूल नहीं है। Whoever seeks a religion other than Islam, it will never be accepted of him, कि जितने भी रिलीजन्स हैं अदर देन इस्लाम वो खुदा को काबिल कबूल नहीं है। इसी के साथ जो है, he has ordained for you the same religion which he ordained for Noah, and that which we have revealed to you, O Muhammad, that which we ordained for Abraham, Moses, and Jesus, saying you should establish religion and make no divisions in it, कि आपको हमने वही दीन दिया जो आपसे पहले पैगंबर पैगंबरों को दिया, नूह अलैहिस्सलाम, इब्राहिम अलैहिस्सलाम, मूसा अलैहिस्सलाम, ईसा अलैहिस्सलाम, तमाम को दिया। ठीक है। एंड मेक नो डिविजन्स इन इट, आप इसमें कोई डिवीजन भी नहीं कर सकते। तो इसका मतलब ये है कि अल्लाह ने इस्लाम को बतौर दीन मुंतखब किया इंसानों की रहनुमाई के लिए, जिंदगी गुजारने के लिए, बिकॉज दीन मीन्स अ कंप्लीट कोड ऑफ लाइफ। हदीस की रूह से भी अगर आप लोग देखें, सो द प्रॉफिट पीस बी अपॉन हिम सेड द दीन इज सिंसेरिटी, एंड वी सेड टू whom he said to Allah, his book, his messengers, the leaders of the Muslims and their common folk, कि आपके लिए ये एक सिंसेरिटी है, ये एक मुकम्मल। अगर आप ये कहते हैं कि व्हाट इज सिंसेरिटी, सिंसेरिटी क्या है, तो बस आपका दीन ही आपके लिए क्या है, सिंसेरिटी है। अगर आप अल्लाह के हो, आप अल्लाह की किताब के हो, आप अल्लाह के रसूल के हो, और आप मुसलमानों के लीडर्स के हो, तो मतलब आप अपनी ज़ात के साथ भी सिंसेर हैं, और आप जो हैं अपने रब के साथ भी, और उसकी किताब के साथ भी, और उसके महबूब के साथ भी सिंसेर हैं। अदरवाइज यू आर नॉट सिंसेर। ठीक है। इस्लाम जो है इज बिल्ट अपॉन 5 पिलर्स। ठीक है। ये जो 5 सतून है इस्लाम के, यही आप लोगों के लिए जो है दीन तस्वर किया गया है। अच्छा जी। इसके बाद अगर हम दीन और रिलीजन को फिर कंपेयर करें, तो रिलीजन जैसे मैंने कहा कि इट इज अ रिस्ट्रिक्टेड पर्सपेक्टिव, कन्फाइंड सिस्टम टू स्पिरिचुअलिटी ओनली, कि ये आपकी सिर्फ आपको अपने रब के साथ मिलाता है। लेकिन रिलीजन जो है ये आपको पॉलिटिकल सिस्टम नहीं देता, ये आपको इकोनॉमिक सिस्टम नहीं देता, ये आपको जुडिशियल सिस्टम नहीं देता, रिलीजन आपको सोशल सिस्टम नहीं देता। ठीक है। ये सिर्फ आपको रिचुअल्स का बताता है कि किस तरह से इबादत करने हैं। लेकिन दीन जो है वो आपको सोसाइटी, इकोनॉमिक सिस्टम, पॉलिटिकल सिस्टम और जुडिशियल सिस्टम वगैरह वगैरह भी सिखाता है। तो आपको दीन जो है दीन और दुनिया सिखाता है, और इसी तरह रिलीजन जो है ये आपको सिर्फ और सिर्फ अपने खुदा से मिलाता है। ये सिंपल सा एक फर्क है। ठीक है। और यही सारी चीजें मैंने इधर लिखी भी हैं कि दीन जो है इट इज डोमिनेंट, एलिवेटेड, सुप्रीम लॉ एंड द सेम फॉर एवरीवन। और जब हम रिलीजन की बात करते हैं तो रिलीजन फिर आपकी स्पिरिचुअलिटी, आप घर में इबादत करते हैं, जो भी तरीके से करते हैं करें। ठीक है। लेकिन रिलीजन दीन जो है वो सुप्रीम लॉ है, और सब के सब ने जो है उसको फॉलो करना है, और इसी तरीके से जैसे अल्लाह के रसूल ने कहा है।
यूनिक एंड द ओनली वे ऑफ लाइफ। और इसी तरह रिलीजन की बात करें तो ये कॉमन प्लेस है एंड इमेंडेबल है। आप उसमें चेंजेस भी कर सकते हैं, लेकिन दीन में आप चेंजेस नहीं कर सकते। एमेंडेबल नहीं है, कोई मॉडिफिकेशन नहीं होती। कुरान वही कुरान है जो आप वसल्लम के दौर में तो, और आज भी यही है और इसके बाद भी यही होगा। लेकिन रिलीजन की बात करें तो रिलीजन फिर दुनिया में कई सारे हैं। ठीक है, जैसे कि रिलीजन के बारे में ये कहा जाता है कि इट इज मेन मेड, के रिलीजन को इंसान ने बनाया। जैसे कि कन्फ्यूशियनिज्म हो गया। ठीक है, अब कन्फ्यूशियस ने बनाया इसको। ठीक। लेकिन दीन जो है ये डिवाइन है, ये अल्लाह की तरफ से है एंड इट इज रिवील्ड, और ये नाजिल शुदा है। इसी के साथ जो है हम बात करते हैं टारगेट्स की, केस का टारगेट क्या है। सो इट टारगेट्स बोथ दिस वर्ल्ड एंड हेयर आफ्टर। ये जिंदगी भी इसका टारगेट है कि ये जिंदगी भी अच्छी गुजारनी है और फिर आखिरत की जिंदगी भी। ठीक। लेकिन जब हम रिलीजन की बात करते हैं तो वो या तो बस वो आप जहन में रख ले कि दैट फोकस इज ऑन स्पिरिचुअलिटी, कि वो आपको सिर्फ अपने रब से मिलाता है। या तो आपको बिल्कुल इसी दुनिया पर फोकस कर देगा कि बस यही सब कुछ है, इस दुनिया के बाद कोई जिंदगी नहीं है। या आपको सिर्फ ये बताएगा कि आखिरत ही को प्रायोरिटाइज कर लें, लेकिन दोनों को आपको जो है नहीं बताता कि दोनों को प्रायोरिटाइज कर लें। दीन मोनोथियस्टिक है। ठीक है, कि आप एक खुदा को मानते हैं। और रिलीजन जो है ये हो सकता है, इट कैन बी पॉलिथियस्टिक और हैव मल्टीपल डाइटीज, इसमें कई खुदाओं का तस्वर भी आ जाता है। इसी तरह जो है दीन इट असाइंस रिस्पॉन्सिबिलिटीज फॉर एक्शन एंड अकाउंटेबिलिटी। और जब हम रिलीजन की बात करते हैं तो वहां पर एक्शनेबल रिस्पॉन्सिबिलिटीज नहीं होती। दीन जो है इट प्रोवाइड्स द पावर टू चेंज फेट एंड लाइफ थ्रू एक्शंस एंड सप्लिकेशंस, कि आप दुआ से कुछ भी चेंज कर सकते हैं। लेकिन रिलीजन आपको फैटलिस्टिक बनाता है और आपको कहता है कि आप तकदीर को चेंज नहीं कर सकते। अब दीन की अहमियत क्या है, ये क्वेश्चन भी जो है तब कंप्लीट होता है पेपर में जब आपसे इसकी अहमियत इंसान की जिंदगी में पूछी जाती है। तो एक है कि गाइडेंस फॉर ह्यूमैनिटी। अब दीन है, आपकी गाइडेंस के लिए कुरान भेजा गया, पैगंबर भेजे गए। पैगंबर ने आपको जो है अपनी जिंदगी के जरिए, अपनी सुन्नतों के जरिए जिंदगी गुजारना सिखा दिया। ठीक है, और फिर आखिर में जो है ये भी बता दिया कि दिस डे आई हैव परफेक्टेड फॉर यू यूर रिलीजन। कुरान की आयत है कि आज के दिन मैंने आपके लिए रिलीजन जो है, मतलब इस्लाम दीन, मुकम्मल कर लिया है। एंड कंप्लीटेड माई फेवर अपॉन यू एंड हैव अप्रूव्ड फॉर यू इस्लाम एज योर रिलीजन। यहाँ पर आप लोग दीन लफ्ज यूज कर लें पेपर में और भी बेहतर रहेगा। ठीक है, कि मैंने आपको इस्लाम जो है बतौर दीन आप लोगों के लिए चूज कर लिया है या अप्रूव कर लिया है। तो ये हमारे लिए गाइडेंस है। दूसरी बात, यूनिटी ऑफ वर्ल्डली एंड स्पिरिचुअल लाइफ, कि इस दुनिया की जिंदगी के बारे में भी आपको बताता है और आखिरत की जिंदगी के बारे में भी बताता है, और इसमें एक यूनिटी क्रिएट करता है। और उसके लिए भी कुरानी आयत है। जब भी आपने पेपर में भी लिखना होता है तो जो भी आप बात करते हैं आप उसमें लाजिमन जो है ये लिखा करें, क्या कहते हैं, कुरानी आयत लिखा करें। से इंडीड माई प्रेयर माई राइट्स ऑफ सेक्रीफाइस माई लिविंग एंड माई डाइंग आर फॉर अल्लाह लॉर्ड ऑफ द लॉर्ड्स। इसी तरह अकाउंटेबिलिटी की बात करें, पर्पस की बात करें, तो ये आपको बताता है कि आप जो भी करते हैं आप अपने आमाल में अपने रब के सामने जो है एक दिन आपने पेश होना है। ठीक है, और आपने हर एक चीज का जो है आ, हिसाब देना है। ठीक। दूसरी बात, ये आपको जिंदगी का पर्पस बताता है कि आप दुनिया में किस लिए आए हो। तो अल्लाह फरमाता है कि मैंने इंसान और जिन्नात को पैदा नहीं किया बल्कि अपनी इबादत के लिए। मतलब ये है कि इंसान और जिन्नात को पैदा किया गया
ताकि ये लोग अल्लाह की इबादत कर सके। इसी तरह दीन जो है दैट प्रमोट्स जस्टिस एंड इक्वालिटी, दीन आपको इंसाफ के बारे में बताता है, इक्वालिटी के बारे में बताता है। अच्छा जी, इसके अलावा दीन की जो प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस है वो आपको कहाँ से मिल जाती हैं? ठीक है, तो हाँ, अब हम प्रैक्टिकली नमाज पढ़ते हैं, ज़कात अदा करते हैं, रोज़ा रखते हैं, हज अदा करते हैं, इसी तरह कलमा पढ़ते हैं। तो ये तमाम की तमाम चीज़ें जो है ये क्या है, ये इसकी प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस है। ठीक है, एंड द प्रॉफिट पीस बी अपॉन हिमसेल्फ द मोस्ट बिलीव्ड ऑफ डीड्स टू अल्लाह इज द प्रेयर परफॉर्म्ड ऑन टाइम। ठीक है कि आप नमाज पढ़ते हो तो मतलब आप दीन को प्रैक्टिकली अपनी जिंदगी में ले आते हैं। सोशल जस्टिस की बात करें कि आप सोसाइटी में जो है इंसाफ ले आएं, और उसके ज़रिए जो है जब आप ज़कात अदा करते हैं, गुर्बत का खात्मा होता है, इनइक्वालिटी का खात्मा होता है। ठीक, तो इसके ज़रिए सोसाइटी में एक सोशल जस्टिस आ जाता है। इसी के साथ जब आप इकोनॉमिक फ्रेमवर्क की बात करते हैं तो ये भी हम इस्तेमाल करते हैं जब हम सूद को हराम करार दे देते हैं, रिबा जिसको अरबी में कहा जाता है। जब आप सूद को हराम करार देते हैं तो प्रैक्टिकली आप जो है मुआशरे में एक एक इंसाफ ले आते हैं, और फिर जो गरीब है उसका इस्तेहसाल नहीं होता। इसी के साथ फैमिली एंड कम्युनिटी लाइफ, तो वहां पर भी इसका प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस है। ठीक, इट एम्फसाइजेस ऑन फैमिली टाइज एंड म्यूचुअल रिस्पेक्ट, के बच्चे जो है पेरेंट्स की वो करेंगे, रिस्पेक्ट करेंगे, और पेरेंट्स को ये कहा गया है कि आप अपने बच्चों की सही तरबियत करेंगे क्योंकि आप इसके जिम्मेदार हैं और आपसे इसके बारे में पूछा जाएगा। एंड द प्रॉफिट सेड द बेस्ट ऑफ यू आर दोज हु आर बेस्ट टू देयर फैमिलीज। यूनिवर्सल ब्रदरहुड का कंसेप्ट कि एक इंसान दूसरे मुसलमान कि एक मुसलमान दूसरे मुसलमान का भाई है। ठीक है, और इसी तरह जो है ये कंसेप्ट भी है कि अल्लाह ने इंसानों को आदम और हवा से पैदा किया। ठीक है, तो एक यूनिवर्सल ब्रदरहुड का जो कंसेप्ट है वो भी आता है इसमें। ह्यूमन राइट्स की बात करें तो हम इसको भी देखते हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लोगों को कहा that the strong is not the one who overcomes the people by his strength, but the strong is the one who controls himself while in danger। ठीक है, कि आप दूसरों की क्या करें, उसका ख्याल रखें। साथ में ह्यूमन राइट्स के बारे में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आखिरी एड्रेस में ये भी कहा था, खुतबे में ये भी कहा था कि किसी अरबी को अजमी पर और किसी अजमी को अरबी पर कोई फोकियत हासिल नहीं है सिवाय तकवा के। किसी गोरे को काले पर, किसी काले को गोरे पर कोई फोकियत हासिल नहीं है सिवाय तकवा के। तो ये जो है इसका मतलब ये है कि हमने एज अ ह्यूमन सबकी रिस्पेक्ट करनी है। आज के दौर में दीन के एप्लीकेशंस देख ले, और किस तरह दीन जो है मॉडर्न चैलेंजेस का मुकाबला कर सकता है। मॉडर्न चैलेंजेस क्या है? दुनिया में करप्शन भी है और इनजस्टिस भी है। सेम इज द केस इन पाकिस्तान, के पाकिस्तान में करप्शन भी है और इनजस्टिस भी है। तो हम दीन की रूह से किस तरह इसका हल निकाल सकते हैं? तो दीन जो है करप्शन के को भी मना करता है और इनजस्टिस को भी मना करता है। हदीस के में भी है कि रिश्वत देने वाला और लेने वाला दोनों जहन्नमी है। ठीक है, इसी तरह कुरान में भी है कि डू नॉट कंज्यूम वन अनदर्स वेल्थ अनजस्टली एंड सेंड इट टू द रूलर्स इन ऑर्डर दैट you consume a portion of the wealth of the people in sin while you know that it is unlawful। ठीक है, कि आप लोगों से पैसे ले ले और उसको गलत तरीके से ले ले, इंसाफ ना करें। इन्वायरमेंटल एथिक्स की बात करें तो ये भी एक मसला है, ग्लोबल इशू है, पाकिस्तान में भी है। तो अल्लाह फरमाते हैं कि डू नॉट कमिट अब्यूज ऑन द अर्थ, कि आप अर्थ पर फसाद ना फैलाओ। डू नॉट स्प्रेड करप्शन। ठीक है, तो आपने जो है इन्वायरमेंटल एथिक्स के लिहाज से यहाँ पर बात की गई है कि आपने अपने मुआशरे का, इस जमीन का भी ख्याल रखना है। प्रोमोटिंग ग्लोबल पीस, ग्लोबल पीस के बारे में भी कहा जाता है। अच्छा,
चूंकि इस्लाम जो है इट इज़ अ रिलीजन ऑफ पीस, ये एक अमन का दीन है। ठीक। तो हमेशा अमन की बात करता है। और जैसे कि एक आयत है, फरमाते हैं कि अगर किसी शख्स ने एक इंसान की जान बचाई, गोया इसने पूरी इंसानियत की जान बचाई। और अगर किसी ने एक शख्स को जो इनोसेंट है, बेगुनाह है, उसको कत्ल किया, गोया इसने पूरी इंसानियत को कत्ल किया। अच्छा। तो आज के लिए जो है मेरी तरफ से इतना काफ़ी है। आप मज़ीद पढ़ाई इसी टॉपिक पर करना चाहते हैं, जो मैंने पढ़ाया दैट इज़ मोर देन इनफ। लेकिन दो लिंक्स मैंने दिए हैं। एक बुक का हवाला है, हाफिज करीमदाद चुगताई साहब, उसने भी इसी को इसी तरह डिस्कस किया है अपनी किताब में। ये जो स्क्राइब का वो साइट है, उसने भी डिफरेंस बिटवीन दीन एंड रिलीजन, ठीक, बड़े अच्छे तरीके से डिस्क्राइब किया है। और पाकिस्तान एग्जाम्स एक साइट है, वहाँ पर भी दीन और रिलीजन की कंपैरिजन भी की गई है। और आप लोगों को अच्छे तरीके से समझाया भी है। तो आप मज़ीद रीडिंग के लिए जो है ये लिंक भी यूज़ कर सकते हैं। अभी अगर आप लोगों का कोई क्वेश्चन है तो आप लोग मुझसे क्वेश्चन कर सकते हैं। थैंक यू।